वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे क्लास 12 के विद्यार्थियों, आपका जो ये फर्स्ट लेसन जिसका नाम है द लॉस्ट लेसन, तो इसमें आपने जो कहानी अभी फर्स्ट वीडियो में पढ़ी और सुना आपने कि कैसे फ्रेंच परेशान होते हुए स्कूल बैठा, लेकिन जब स्कूल में गया तो उसने बहुत ही अनोखी चीज का अनुभव किया। देखा कि उसके पिछले बेंच पे वे लोग आके बैठे हैं जो कभी स्कूल को नहीं जानते, यानी भूतपूर्व मेयर थे, भूतपूर्व पोस्टमास्टर थे, उनका भी स्कूल से जुड़ाव था, फ्रेंच के स्कूल में आए वो लोग भी थे। और उसमें जो बूढ़ा हौसर था अपनी किताबों को घुटने पे खोलकर और चश्मों को उस पे रख के देख रहा था। अब आगे क्या बात थी, क्यों ऐसा शांति का माहौल था, मैंने कहा था कि वो वार्डन आज होने वाला है। तो चलिए देख ही लेते हैं इस शानदार से कहानी का अंत क्या होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रेंच की बात हो रही है कि व्हाइल जब आई वाज वॉन्डरिंग, जब मैं सोच रहा था अबाउट इट ऑल, फ्रेंच कह रहा है कि जब मैं अभी इसी बारे में भी सोच ही रहा था कि मिस्टर हैमेल माउंटेड हिज चेयर, कि मिस्टर हैमेल क्या हुए, अपनी कुर्सी पकड़ ली, यानी कुर्सी पे बैठ गए। अभी मैं इन सब बारे में सोच रहा कि ऐसा क्यों है, लेकिन तब तक मिस्टर हैमेल क्या हुए, कुर्सी पे बैठ गए। अब एंड और इन द सेम ग्रे, उसी गंभीर अंदाज में, एंड जेंटल टोन, और उसी विनम्र आवाज में, उसी गंभीर और विनम्र आवाज में, विच जिसका ही हैड यूज्ड टू मी, जिसका प्रयोग वो मेरे लिए किया करते थे, यानी उसी गंभीर और विनम्र आवाज में जिसका प्रयोग वो केवल मेरे लिए किया करते थे। कौन कह रहा है? फ्रेंच। क्या कि वो ऐसी भाषा वो मुझसे ही बोलते थे, तो आज सबसे ये भाषा बोल रहे हैं। क्या कहे? सेड बोले कि माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। मेरे बच्चों, यह आज का अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरे बच्चों, आज ये मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला अंतिम पाठ है। कौन बोल रहे हैं? अध्यापक मिस्टर हैमेल बोल रहे हैं कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है। किस लिए भाई? बर्लिन से आदेश, जो जर्मनी का हिस्सा है बर्लिन, वहां से आदेश आ चुका है टू टीच, पढ़ाए जाने का, ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा, इन द स्कूल्स, स्कूलों में, ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। उन्होंने बताया कि बर्लिन से अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में, बर्लिन से अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाए जाने का आदेश आ चुका है। यानी आज से आपके इस अल्सास और लॉरेन में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब आपको जर्मन भाषा पढ़ना है। ये मिस्टर हैमेल अपने बच्चों से बता रहे हैं। देख लो, जब गुलामी होती है तो हमें क्या क्या चीजें, यहां पे पढ़ाई पे प्रभाव होना शुरू हो गया है, अपनी भाषा को छोड़ने की बात हो रही है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल नए अध्यापक आ जाएंगे। तो आपको ये पता है कि जब कितना भी हो, अगर कोई जिस अध्यापक से हम परेशान रहते, डरते, सोचते ये अध्यापक निकल जाए, लेकिन अगर बाय द वे यदि उसका क्या होता है, मान लो सडनली उसका रिटायरमेंट घोषित हो जाए, उससे कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप एज ए स्टूडेंट आपको तकलीफ नहीं होती है। टीचर स्टूडेंट का जो ये अपना रिलेशन है, एक तरीके से कहें तो बहुत ही मजबूत है। बस जब हम थोड़ा तकलीफ में आते हैं तो भले अध्यापक को कुछ कह, लेकिन सम्मान सभी स्टूडेंट करते हैं, ऐसा सब जानते हैं। हम तो देखते हैं हमारे सभी बच्चे अभी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम
फ्रेंच भाषा का पाठ है। उन्होंने बताया कि ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आप सभी बहुत एकाग्र रहे। व्हाट अ थंडर क्लैप, एक बिजली का झटका लगा, गड़गड़ाहट सी हुई। क्या दिस वर्ड, ये शब्द वर टू मी, ये शब्द मेरे लिए बिजली की गड़गड़ाहट की तरह थे। ये शब्द क्या थे, उसको एकदम लग गया, अवाक सा हो गया। अरे ये क्या हो गया, फ्रेंच भाषा हम नहीं पढ़ेंगे, जर्मन पढ़ना होगा। ओह अरे द रेचेज, अरे ये अभागे लोग। व्हाट दैट वाज व्हाट, क्या दे हैड पुट, उनके लिए रखा गया है द टाउन हॉल। अरे ये अभागे लोग, इसलिए ही इस टाउन हॉल में इनके लिए यही चीज रखी गई है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ। अरे वाई, अरे आई हार्डली न्यू, मैं मुश्किल से ही जान पाया था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। अरे मैं मुश्किल से ही फ्रेंच भाषा लिखना सीख पाया था। और आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं आगे इसे नहीं सीख पाऊंगा। फ्रेंच को तकलीफ होनी शुरू हो गई। अरे ये तो मेरा अब अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ, जिसको मैं बहुत मुश्किल से सीख पाया, लिखना सीखा था, अब मैं इसे और नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब मुझे यहीं के यहीं रुक जाना होगा, अब मुझे इसके आगे कुछ नहीं सीखना पड़ेगा। ओह अरे हाउ सॉरी, कितना दुख हो रहा है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, कितना दुख हो रहा है कि मैं अब अपना पाठ नहीं सीख पा रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडों को खोजना। आर गोइंग, जाना। स्लाइडिंग ऑन द शोर, असार पे फिसलने की क्रिया। माई बुक्स, मेरी किताबें। दैट हैड सीम्ड, लग रही थी, मेरी किताबें लग रही थी। सच ए नॉइसेंस, भारी। वाइल्ड एगो, कुछ देर पहले। और मुझे अब इस समय यह फील हो रहा था क्या, कि मैं अपनी पाठ को सीख नहीं पा रहा हूं। अब पक्षियों के अंडों को खोजना और सार पर फिसलने के लिए जाना की क्रिया समझ में आ रही थी। और मेरी किताबें जो कुछ देर पहले क्या थी, सच ए नॉइसेंस वाइल, कुछ देर पहले मेरे लिए भारी सी फील हो रही थी। सो हैवी टू कैरी, जो मैं लेकर आया था, कुछ मेरी किताबें जो कुछ देर पहले मुझे भारी सा फील करा रही थी, अब क्या था देखिए। देखिए क्या था, हाउस हो गया। सच नॉइसेंस एंड माई हिस्ट्री सो हैवी, माई ग्रामर, मेरा व्याकरण। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, और संतों का इतिहास। मेरा ग्रामर, मेरा व्याकरण और संतों का मेरा इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब पुराने मित्र हो चुके थे। जो मेरी ग्रामर की किताबें थी, जो कुछ देर पहले मेरे लिए भारी सी फील हो रही थी, जिनमें ग्रामर और संतों की इतिहास थे, वो क्या थे, अब मेरे लिए क्या, पुराने मित्र बन चुके थे। क्योंकि अब उन्हें मुझे आगे पढ़ना नहीं था, क्योंकि वो फ्रेंच भाषा में थी, अब मुझे जर्मन पढ़ना। तो ये फ्रेंच सोच रहा है अब, दैट आई कुड नॉट गिव अप, लेकिन मैं उसे नहीं त्याग सकता था। एंड मिस्टर हैमेल, और मिस्टर हैमेल को भी द आइडिया, वो विचार, दैट ही was going away, और मिस्टर हैमेल को भी नहीं छोड़ सकता था। और क्या दोस्तों, अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो ये 15 अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है हाफ ईयरली एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी मार्क्स ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आए हैं, जिसमें जीरो से हीरो यानी स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा और हाफ ईयरली तक के सिलेबस को
12th के सिलेबस को 16 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा और जो 10th वाला बैच है उसका 13 सितंबर तक इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस बैच में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो भी क्लास चलेगा वो लाइव रहेगा, उसके नोट्स आपको तुरंत मिलेंगे, आपको डाउट तुरंत पूछ सकते हो और जो भी क्लास रहेगा अगर आप मिस करते हो तो उसके रिकॉर्डेड सेशन आपके मोबाइल पे सेव हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो स्टार्टिंग से तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो वहां से रेफरल कोड पर आप शुभम UP10 इस कोड को जरूर अप्लाई करना ताकि आपकी फीस से 10% डिस्काउंट आपको मिल सके और आप शुरू से इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी वो विचार की वो क्या है जा रहे। और मैं मिस्टर हैमेल को भी के भी विचार को भी मैं सोच नहीं पा रहा, यानी कि मैं उनको भी नहीं छोड़ सकता जिस तरह अपनी किताबों को नहीं छोड़ सकता। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं उन्हें अब फिर कभी देख नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट दिस रूलर, मेड मी फॉरगेट मैंने भुला दिया ऑल अबाउट सभी चीजों को, ही रूलर उनकी छड़ी को, उनके डंडे को, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, अब वो जो बहुत ही क्या थी बद मिजाज थी, और मैंने उसके उन छड़ी को भी भुला दिया जो बहुत ही दंड देने के लिए काम आती थी। तो पुअर मैन, बेचारे आदमी, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इट वॉज इन ऑनर, ये सम्मान में था, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ के सम्मान में। अब बेचारे आदमी जो इस अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट जो he had put on his fine Sunday cloth, जो उस दिन अपने सुंदर रविवार के दिन पहनने वाले सुंदर कपड़े को पहने थे, एंड हाउ अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया। अब बेचारा आदमी, ठीक है, इस अंतिम पाठ के सम्मान में ही क्या किया था, रविवार के दिन सुंदर कपड़े पहनकर आया था। अब मैं इस बात को समझ गया। अब इसको फ्रेंड्स को समझ में आ गया क्यों मिस्टर हैमल यानी मेरे गुरुजी, मेरे अध्यापक आज इतने सुंदर कपड़े को पहन के आए, क्योंकि आज ये उनका अंतिम क्लास है। आज के बाद वो यहां इस स्कूल में नहीं रहने वाले, इस वजह से। द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के बूढ़े लोग वर सिटिंग बैठे हुए थे, देयर वहीं पर इन ऑफ द रूम, और गांव के जो बूढ़े व्यक्ति आए थे वो अभी उसी रूम में क्या थे, बैठे हुए थे। इट वॉज, ये ऐसा इसलिए था बिकॉज क्योंकि दे वर सॉरी टू, उनको भी दुख हो रहा था, और ऐसा इसलिए था कि उनको भी दुख हो रहा था, वो भी दुखी थे बेचारे। दैट हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, अब वो ज्यादा स्कूल गए नहीं थे। इट वॉज देयर वे ऑफ किंग आवर मास्टर, इट वॉज देयर वे, ये उनका तरीका था अपने मास्टर के लिए, फॉर हिज 40 years फेथफुल सर्विस। अब यह अपने मास्टर के लिए क्या था, यह उनका तरीका था जिन्होंने 40 साल तक अपनी निष्ठापूर्वक सेवा की थी, जिसने 40 वर्ष तक अपनी निष्ठापूर्वक सेवा की थी। किसने, मिस्टर हैमेल ने। आप शोविंग, दिखाने का, दियर रेस्पेक्ट, सम्मान, और यह उनका क्या था, यह उनका, और यह अपना तरीका था सम्मान दिखाने का, यह उनका अपना तरीका था जिन्होंने 40 साल तक अपनी निष्ठापूर्वक सेवा की थी, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए। दैट वाज दियर्स मोर, अब जो उनका नहीं रहने वाला, ठीक है, यानी अब वो भाषा उनकी रहने वाली नहीं है, उसके लिए उन्होंने क्या थी, सेवा की थी। व्हाइल, जब आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, और जब मैं इन सब बारे में सोच रहा था, और जब मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तभी मैंने अपना नाम बुलाया जाना सुना। मैंने सुना कि मेरा नाम अब बुलाया जा रहा है।
जैसे इन सब चीजों के बारे में फ्रेंच कह रहा है कि मैं सोच ही रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया जा रहा है। देखो एक एक लाइन का अर्थ मैं दिखा रहा हूं और समझा रहा हूं, एकदम उसको कैच करते रहना है आपको। जहां जो लाइन ना समझ में आए कमेंट करिएगा, फिर उसको मैं आपको जरूर बता दूंगा मेरे प्यारे बच्चों। और इट्स माई टर्न टू रिसाइट, अब यह मेरी बारी थी, अब बतलाने की अब मेरी बारी थी। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, व्हाट वुड आई नॉट गिवन टू बी टू से दैट द ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं भी क्या कुछ करने को तैयार नहीं था, टू बी से कहने को, दैट ड्रेडफुल रूल, उस भयानक नियम को, ऑफ द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, मैं भी उस पार्टिसिपल के भयानक नियम को कहने के लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं था, अर्थात कि मैं उस पार्टिसिपल के नियम को पूरी तरह बताने को तैयार था। आज वो कहा कि अब मैं कभी बताया चाहिए नहीं बताया, लेकिन आज मैं इस भयानक नियम को, इस कठिन नियम को मैं आज बता के रहूंगा। ये कौन सोचा? फ्रेंच मन में सोचा, खड़ा हो गया और लाउड अगेन, लाउड एंड क्लियर, तेज तेज स्वर में और स्पष्ट शब्दों में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के, वो सोचा कि मैं बिना किसी गलती के स्पष्ट शब्दों में जोर जोर से इस पार्टिसिपल के कठिन नियमों को बताने के लिए और कहने के लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं था, अर्थात सब कुछ, यानी आज मैं उस पार्टिसिपल के नियम को बता देने वाला था बिना किसी गलती के। बट लेकिन आई गॉट देखिए, बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं मिक्स्ड अप, लेकिन मैं खड़ा हुआ और उलझ गया ऑन द फर्स्ट, अपने पहले शब्द में, लेकिन मैं अपने पहले शब्दों में ही क्या हुआ, मिक्स्ड अप, उलझ गया। एंड स्टूड देयर, वहीं खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपने डेस्क को पकड़े वहीं खड़े हो गया। लेकिन मैं तो सोचा कि मैं पूरा बताऊंगा, फ्रेंड्स ने सोचा, लेकिन वो अपने पहले ही वर्ड में क्या हुआ, अटक गया और डेस्क को पकड़े खड़े रह गया। माई हार्ट बीटिंग, मेरी धड़कनें बढ़ने लगी, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझे ऊपर देखने का साहस नहीं हुआ, वो नजरें झुकाए ही रहा, वो ऊपर देखने की साहस नहीं किया। आई हर्ड, मैंने सुना कि मिस्टर हैमिल से टू मी, मैंने मिस्टर हैमिल को मुझसे कहते हुए सुना, क्या कि आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। मैंने मिस्टर हैमिल को मुझसे यह कहते हुए सुना कि ये छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, यानी कि उन्हें लगा कि लग रहा है फ्रेंच डर गया मुझसे हमेशा की तरह। तो यू मस्ट फील बैड एनफ, तुम्हें काफी बुरा लग रहा होगा, सी हाउ, देख ही रहे हो कि कैसे इट इज, तुम्हें यह बुरा लग रहा है, लेकिन तुम तो ये क्या है देख सकते हो। एवरी डे, हर दिन, वी हैव सेड, हम कहते थे, टू आवर, स्वयं से, हम हर दिन खुद स्वयं से ये बातें किया करते थे कि वाह, अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है। अरे मिस्टर हैमिल ने क्या कहा फ्रेंच से कि फ्रेंच, तुम तो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि हम लोग हर दिन ये बात किया करते थे कि हमारे पास तो बहुत समय है। जैसे हमारे स्टूडेंट भी क्या सोच रहे, अरे अभी तो हाफ ईयरली एग्जाम, काफी दिन है, अभी क्या होगा पढ़ के, लेकिन इनको नहीं मालूम कि हाफ ईयरली एग्जाम के
मार्क्स भी आपके बोर्ड में ऐड होंगे। बचे आपके पास 2 महीने हैं, इसमें ही आपको 50% सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। इसलिए डेली जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको समझिए और तैयारी के साथ बैठिए। यदि बोर्ड एग्जाम तक आपको पूरा 90+ लाना है तो ये आपको काम करना होगा बच्चे, समय नहीं गंवाना। ये नहीं कहना आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास पर्याप्त समय है। वही कह रहे हैं, वही समझा रहे हैं। देखो अचानक कब क्या हो जाए कोई जानता नहीं है। तो आई विल लर्न इट टुमारो, और मैं इसे कल पढ़ा दूंगा। मिस्टर हेमेल कह रहे हैं कि हम हमेशा ये बात किया करते थे कि हम लोग के पास अभी समय, चलो आज इतना हो गया और बाकी कल पढ़ा देंगे, लेकिन आज देखो क्या हो गया। अब वो भाषा ही नहीं पढ़नी है, फ्रेंच भाषा छोड़ देनी है, जर्मन पढ़नी है, अब वो चीजें नहीं रही। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देख सकते हो कि वेयर वी हैव कम आउट, कि अब हम कहां आ चुके हैं। सोचो कल क्या बातें हुआ करती थी, आज क्या से क्या हो गया देखते देखते। ठीक है, तो वही बात है बच्चों। अब आगे देखिए, तो अब अरे दैट इज द ग्रेट ट्रबल, अरे बहुत बड़ी परेशानी है विथ अल्सास के साथ, और अल्सास के साथ यही सबसे बड़ी परेशानी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग, वो सीखना छोड़ देती है टिल टुमारो, कल के, वो क्या है कल से वो सीखना बंद कर देती है। और नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल have the right to say you, now these fellows out, अब बाहरी लोगों को there will be क्या होगा, the right to say, ये कहने का अधिकार होगा कि how it is, ये कैसे, you pretend to be Frenchman, और तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो, and फिर भी you can neither speak, और फिर भी तुम ना तो बोल सकते हो ना राइट योर ओन लैंग्वेज। तुम फ्रांसीसी होने का बाहरी लोग क्या कहेंगे, अब जो हम गुलाम जिनके, वो कहेंगे अरे अब खुद को तुम फ्रेंच कहते हो, अरे ऐसा कैसे है, तुम तो ना ही फ्रेंच बोल सकते हो और ना ही फ्रेंच लिख सकते हो, यानी अपनी भाषा तो तुम बोल और लिख ही नहीं सकते, किस बात के फ्रांसीसी हो भाई। हम ही को हमारे इंडिया में कोई कह दे कि नहीं हम जो है अब इंग्लिश से ही नहीं, हम अपनी हिंदी को छोड़ देंगे, अपनी मातृभाषा छोड़ देंगे, कैसे संभव होगा, नहीं संभव है। तो हम क्या होगा कि एंड फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक ना राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम ना तो अपनी भाषा स्पीक बोल सकते हो और ना राइट ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द ओस्ट, बट लेकिन यू आर नॉट द ओस्ट, लेकिन तुम इसे खराब नहीं करोगे, बर्बाद नहीं करोगे। पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन छोटे छोटे फ्रेंच, तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करना, इसलिए फ्रेंच भाषा तुम्हें बर्बाद नहीं करना है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, हमें खुद से ये अपने आप को क्या करना है, वादा करना है, खुद से ये इसको बांधे रखना होगा। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो माता पिता है तुम्हें काफी पढ़ाने के लिए उत्सुक नहीं थे, तुम्हारे माता पिता को तुम्हें पढ़ाने की उतनी चिंता नहीं थी। दे प्रीफर्ड, वे तो चाहते थे टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें काम में लगाना, ऑन अ फार्म, एक फार्म में, आर एट द मिल्स, तुम्हारे माता पिता को तुम्हें पढ़ाने की इतनी इच्छा तो थी नहीं। वो फ्रेंच को समझा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे माता पिता तो चाहते थे कि तुम किसी फार्म या किसी आरा मिल में क्या करो, काम करो, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, और कुछ पैसे कमा सको। रही होगी फ्रेंच की परेशानी उनके माँ बाप की कि अपने बच्चे को न सोचते कि कुछ भी ये भी कमाए ताकि हमारे खर्चे चले। कभी कभी क्या होता है हम लोगों के पास
ये चीजें देखने को मिलती है कि हम भले 12वीं में पढ़ रहे हैं या 10वीं में पढ़ रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा उतना नहीं कर पाते हैं, तो किसी तरह हमको कोचिंग या कहीं पे पढ़ा पाते हैं, नहीं तो स्कूल भी नहीं पढ़ा पाते। तो वो ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा भी 2 पैसे कमा के लाए। तो यदि आपके पास कोई टैलेंट है तो आप अपनी टैलेंट से के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हो। यह ऐसा मौका यदि अपनी मेहनत की से जो पैसा लगा के आप पढ़े रखते हो उसका बेनिफिट मिलेगा, वो देखने को भी मिलता है कि हाँ हमने अपनी मेहनत से कमा कर पढ़ा, आप अपने मम्मी पापा के लिए एक सहारा बनने की कोशिश भी कर रहे हो। तो एंड आई और मैं आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और मैं खुद को भी दोषी मानता हूं। उन्होंने कहा कि मम्मी पापा तो इतना ऐसा चाहते थे कि तुम पैसे कमाओ, लेकिन मैं अब खुद को भी दोषी मानता हूं इसमें। हैव आई नॉट, क्या मैंने कभी सेंट यू तुम्हें नहीं भेजा टू वाटर, पानी लाने के लिए, माई फ्लावर्स, अपने फूलों में, क्या मैंने तुम्हें अपने फूलों में पानी देने को नहीं कहा। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, अपने पाठ पर याद करने के बजाय, क्या मैंने तुम्हें अपने पाठ याद करने के बजाय तो अपने फूलों में पानी देने को नहीं भेजा। ये अपनी बातों को भी कह रहे, मैं भी तो दोषी हूं कि जब पढ़ने का वक्त होता तो मैं कहते फ्रेंच जाओ थोड़ा उन पौधों में पानी डाल दो, तो वो अपने दोस्त को भी मान रहे हैं। और व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा होता था तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी पर नहीं भेज देता था। तो कह रहे हैं कि जब मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा होता था तो तुम लोगों की छुट्टी कर देता था। तो मेरी भी तो वहां गलती है कि तुम्हारी पढ़ाई यानी तुम्हारा लेसन कम ही रह गया, मैंने भी ऐसा ही किया। गलती तुम्हारे मम्मी पापा की भी तो अगर कुछ है तो मेरी भी है। वो आज देखो एक यही होता है भावात्मक पक्ष, क्या होता है हम वो भाव से दोनों व्यक्ति भर गए हैं, स्टूडेंट भी और टीचर भी। स्टूडेंट को लग रहा मैंने पढ़ा नहीं, टीचर को आज फील हो मैंने पढ़ाया नहीं। मैं अपने बच्चे को, चाहे बच्चा कितना भी, स्टूडेंट कितने भी बदतमीजी कर लेते हैं क्लासेज में, लेकिन वो अब बदतमीजी करने के बाद सोचते हैं कि नहीं टीचर को बुरा नहीं लगा, बुरा लगता है, फिर भी आपके एग्जाम के टाइम में आपके हित के लिए ही हर एक टीचर सोचते हैं, क्योंकि ये अपने हम लोग के अंदर ये आ जाता है कि कैसे किसी स्टूडेंट के साथ हम अन्याय करें। हमेशा हम लोग सोचते हैं कि हमारा हर एक स्टूडेंट टॉप पोजीशन पे रहे। तो आप देखो, आप चाहे हमें कुछ भी समझो या न समझो, हम आपको हमेशा बेस्ट बनाने की कोशिश करते रहेंगे। ये हर एक टीचर की तरफ से मैं आपको बता रहा हूं। तो चलो आगे हम देखते हैं। देखो देन, तब फ्रॉम वन थिंग, लेकिन अब एक चीज, टू अनदर मिस्टर हेमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, लेकिन अभी भी मिस्टर हेमिल फ्रेंच भाषा में एक ही बात कहते रहे। क्या वो कह रहे थे? इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, यह बहुत ही सुंदर, यह बहुत ही सुंदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो ये कह रहे थे कि ये फ्रेंच भाषा क्या इस संसार में सबसे सुंदर लैंग्वेज है, संसार में सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, मोस्ट लॉजिकल, सबसे तर्कसंगत, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और इसे हमें अपने बीच में सुरक्षित रखना होगा। ये फ्रेंच भाषा बहुत ही प्यारी लैंग्वेज, बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है, और इसे यह सबसे स्पष्ट और बहुत ही तर्कसंगत है, और वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, वी मस्ट, हमें चाहिए गार्ड, सुरक्षित रखना, इट, इसको, अमंग अस, अपने बीच में, और हमें इसे अपने बीच में सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, सबको अपनी भाषा प्यारी होती है, तो इन लोगों को अपनी भाषा, जिससे हमको हमारी भाषा प्यारी है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हम इसे कभी भूलेंगे नहीं। हम भले गुलाम किसी के हो गए हैं, लेकिन हम फ्रेंच को भूलना हमें नहीं होगा।
बिकॉज क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब कोई भी व्यक्ति, जब लोग क्या होते हैं किसी दूसरे देश के गुलाम हो जाते हैं, तो एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, तो वो जितना हो सकता है तेजी के साथ अपनी भाषा को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, अपनी भाषा को हमेशा बनाए रख, उसे अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। कि इट इज एज, ऐसा इसलिए है जैसे कि दे हैड टू की टू दियर प्रिजन, कि जैसे उन्हें जेल की चाबी उनके हाथ में हो। यानी अगर आपके पास अपनी भाषा की पकड़ बहुत मजबूत है तो आप ऐसा समझो कि जेल की चाबी आपके पास है, आप जब चाहे तब जेल तोड़कर निकल सकते हैं, यानी कि कहने का अर्थ कि आप आजाद हो सकते हो। आप सबको मालूम है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या बोला है हिंदी में, कहा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, यानी कि जिस भाषा ने उन्नति किया है वहां पर उस देश का उन्नति हुआ है। आप अपने प्रांतों में, अपने राज्यों में देख लो, आपके राज्य की जिस भाषा ने ज्यादा तरक्की किया वो राज्य क्या है, अपने आप में एक विकसित राज्य है। ऐसे ही हर देशों की भी बात है, तो वही उन्होंने स्पष्ट किया यहां पे इस बात को। देन तब ही ओपेंड, उन्होंने खोला अ ग्रामर, तब उन्होंने अपनी ग्रामर यानी व्याकरण की किताब खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारा पाठ पढ़ना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टैंड इट, मैं तो आश्चर्य में पड़ गया कि मैं कैसे इतने आसानी से और अच्छे से इस पाठ को पढ़ रहा हूं। मुझे इस बात को सोचकर बड़ी हैरानी हुई कि मैं आज इतना अच्छे से समझ रहा हूं। ऑल जो कुछ ही सेड, वो कहे, सिम्ड लगा, सो इजी, वो जो कुछ कह रहे थे मुझे बहुत ही आसान यानी बेहद आसान लग रहा था। क्यों? कि आज देखो, आज ये स्टूडेंट जो नहीं पढ़ता था, आज उस अपने टीचर के जाने के आज को उनको बहुत शांति से समझ रहा था। तो जब हमारा मन एकाग्र रहता है क्लास में, तो टीचर की एक एक बातें हमको समझ में आती हैं। नहीं तो वरना स्टूडेंट क्या होते हैं, कुछ कभी उससे बात करेंगे, कभी उससे, कभी इधर, और जब उनको नहीं आएगा समझ में तो अपने घर या कहीं पे कहेंगे टीचर अच्छे नहीं है, इन्होंने हमको सही से पढ़ाया ही नहीं। ये बातें आप बहुत कहना आसान होता है, जो टीचर क्लास में खड़ा होता है वो अपना हमेशा 100% देने की कोशिश कर रहा होता है, और आप उस टीचर को क्या करते हो, ब्लेम कर देते हो क्योंकि आपका मन एकाग्र नहीं था। अगर आप शांति मन से पढ़ने की कोशिश करो तो मैं कह रहा हूं कि आपको टीचर की एक एक बातें समझ में आएंगी। अब इक्का दुक्का अपवाद छोड़ दीजिए कि लोग ना समझाएं, लेकिन बाकी सभी टीचर आपको 100% देते हैं, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी है बच्चे। तो आई थिंक, मैं सोचा कि टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू केयरफुली, मुझे लगा था कि मैं इसे क्या है अच्छे से नहीं कभी सुन पाऊंगा। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और यह कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, अब वो उसे कभी भी समझाया नहीं जाएगा। एवरीथिंग, सभी चीजों को, विथ सो मच पेशेंस, इतने धैर्यता के साथ, और उन्होंने भी कभी भी किसी पाठ को इतने धैर्यता के साथ नहीं समझाया होगा। यानी आज मिस्टर, उसे लग रहा था कि मैं तो समझ रहा हूं इसलिए कि मिस्टर हैमिल्टन मेरे गुरुजी आज बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। तो ऐसी मैंने कहा ना कि जब आप अपना माइंड क्लास में सेट करके रहोगे तो वास्तव में आपको टीचर की बातें समझ में आएंगी। जैसे मैं ही अभी पढ़ा रहा हूं, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये लग रहा होगा, हाँ सर एक एक लाइन के एक एक वर्ड के अर्थ को निकालकर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक बार वीडियो देख के नहीं, फिर उसको बार बार आप देखो, क्यों नहीं आएगा? हमें पूरा विश्वास है अपने स्टूडेंट पे। अब मेरा स्टूडेंट कितना मेहनत करता है अब तो वही जानता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम।
देखिए अब है कि यहां तक हो गया आपका पेशेंस। इट सिम्ड ऐसा लगा ऑलमोस्ट, और यह लगभग ऐसा लगा एज इफ जैसे कि द पुअर मैन बेचारा आदमी वांटेड चाहता था टू गिव देना अस हमें ऑल वह सब। ऐसा आज लग रहा था कि वो बेचारा आदमी कौन, किसके लिए पुअर मैन का यूज किया गया, मिस्टर हेमेल के लिए, कि मिस्टर हेमेल हम आज हमें पूरा दे देना चाहते थे। ही न्यू, जिसको वो जानते थे बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले ऐसा लग रहा था कि वो बेचारे आदमी आज हमें वो पूरा ज्ञान दे देना चाहते थे जो भी उनके पास था, यानी जाने से पहले आज वो हमें पूरा ज्ञान दे देना चाहते थे, ऐसा मालूम हो रहा था। एंड और टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स और एट वन स्ट्रोक, और वो एक ही प्रयास में इसे हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में सेट कर देना चाहते थे, कि लग रहा था जैसे वो सोच रहे हो कि मैं आज जो भी बोलूं एक ही बात बोलने पे हमारे स्टूडेंट के माइंड में वो बातें सेट हो जाए। जैसे मैं सोचता हूं रोज कि मैं जब एक ही बार पढ़ाऊं मेरे सभी स्टूडेंट के, वाह सर क्या आपने पढ़ाया है, हमें समझ में आया है। कितनी खुशी होती है जब किसी स्टूडेंट के ऐसे कमेंट हम देखते हैं कि हाँ इस स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने बहुत अच्छा समझाया, हमें बहुत अच्छे समझ में आया। वास्तव में उस कमेंट को देखने के बाद बहुत ही खुशी होती है, और उस स्टूडेंट को लगभग ये मान के हम चलते हैं कि उस स्टूडेंट के नाम तक भी हमें याद होने लगते हैं, क्योंकि हमको लगता है वो स्टूडेंट देख रहा है और समझ रहा है। अब आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारे लेखन कार्य का काम हुआ। ग्रामर पढ़ने के बाद हमें लिखने का काम दिया गया। दैट डे, उस दिन मिस्टर हेमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन मिस्टर हेमिल ने हमारे लिए एक नई कॉपियां लाई थी, हमारे लिए वो एक नई कॉपियां लेकर आए थे। आर रिटेन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो बहुत ही राउंड हैंड में चौतरफा राइटिंग में लिखी गई थी। और फ्रेंच अल्सास, उस पर क्या लिखा था, फ्रेंच अल्सास, ये चीजें लिखी थी। दे लुक्ड, वो दिख रही थी लाइक लिटिल, छोटे फ्लैग्स, झंडों की तरह फ्लोटिंग, लहराते हुए एवरीवेयर, हर जगह, इन द स्कूल के रूम में। जो कॉपियां लाए थे नई, उस पे हर जगह लिखा था फ्रेंच अल्सास। और जब ये देखा फ्रेंच, तो वो कहा कि ये वो ऐसा मालूम हो रहा था कि दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग, ऐसा लग रहा था वो छोटे झंडे लहरा रहे हो स्कूल रूम में, क्या हो, हर जगह छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हो, फ्रेंच अल्सास लिखा हुआ, और हंग और लटका दिए गए हो फ्रॉम द रॉड, छड़ से, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर। हम वो ऐसा लग रहा था हमारे डेस्क के ऊपर से छड़ द्वारा उन्हें लटका दिया गया है, ऐसा मालूम हो रहा था। यू आउट टू हैव सीन, तुम्हें देखना चाहिए कि हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, हर व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ था। आप देख सकते थे कि हर व्यक्ति अपने काम में लग चुका था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितनी शांति थी, यानी सब व्यक्ति एकदम लीन थे अपना काम करने में, बहुत ही शांति थी। द ओनली साउंड, केवल एक ही आवाज, was the scratching, रगड़ने की, ऑफ द पेन ओवर द पेपर, केवल पेपर पे रगड़ने की आवाज आ रही थी, मात्र एक ही आवाज कहां से आ रही थी, पेपर पे रगड़ने वाली आवाज बस आ रही थी। सभी लोग लिख रहे थे तो उस रगड़ की ही बस आवाज थी, लेकिन किसी के मुख से कोई साउंड नहीं निकला। सोचो क्या माहौल था। इतने अच्छे माहौल में वास्तव में टीचिंग करना सबसे बेस्ट हो जाता है, जब शांति, क्लास शांत रहता है और वहां बच्चे समझते हैं और खड़े होकर क्वेश्चन पुट करते हैं,
और अध्यापक समझाता है, फिर दूसरा बच्चा जिसको नहीं आता वो पूछता है, लेकिन आपस में शोर शराबा जब नहीं होता है वो क्लास सबसे बेस्ट क्लास हो जाती है हर एक टीचर और स्टूडेंट के लिए। तो वंस एक बार सम वीटल्स फ्लू इन, ठीक है, एक बार क्या हुआ, कुछ तितलियां, अरे कुछ भौरे अंदर आ गए, बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया। अब सोचो भनभनाते अंदर आ गए, प्रवेश कर दिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उन पर ध्यान नहीं दिया। और नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। होता है ना कि तितली और भौरा देख के छोटे बच्चे हरे उसे पकड़ने के लिए दौड़ लेते हैं, लेकिन आज जो है ऐसा नहीं था, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। देखिए अब है आपका कि नॉट इवन द लिटरेस्ट वंस हो चुका, नॉट फिश हुक्स। अब है आपका हु वर्कड राइट, जो काम कर रहे थे राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स, जो मछलियां पकड़ने के पर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, जैसे कि दैट वाज फ्रेंच, वो भी फ्रेंच भाषा में हो। ऐसा लग रहा था जो वो ट्रेसिंग का काम कर रहे थे, अब उन्हें ऐसा लग रहा था मछली का कांटा बनाने की ट्रेसिंग का काम कर रहे थे, वो उनको ऐसा लगा जैसे कि वो भी फ्रेंच भाषा में ही हो। अब वो फिगर जो बना रहे हैं उनको लग रहा था वो भी फ्रेंच भाषा, इस तरह से वो लीन थे कि आज ही फ्रेंच पढ़ लो, अब फ्रेंच मिलने वाला नहीं है, आज ही जितना है कर लो, इतने काम होता है ना कि आज ही ये काम है। तो ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, छत पर कबूतर क्या कर रहे थे भी, छत पर कबूतर भी बहुत लो, वेरी लो कुक्ड, बहुत कम आवाज में, बहुत कम ध्वनि करते हुए गुटरगू कर रहे थे। ठीक है, कोयल क्या कर रहे थे, गुटरगू कर रहे थे छत पर बहुत कम आवाज में। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, स्वयं से मैंने स्वयं सोचा कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वे जर्मन में गा रहे हैं। मुझे ऐसा लगा, मैंने सोचा कहीं वो जर्मन में गा तो नहीं रहे हैं, हम यहाँ फ्रेंच बोल के लिए चुप हैं, और वो क्यों बोल रहे हैं, उनको जर्मन आ गई है क्या। इवन द पिजन्स, अरे कबूतरों को भी जर्मन। तो वेन एवर जब कभी आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब कभी भी मैं अपने लिखने की तरफ ध्यान देता था तो ऐसा मैं देखा कि मिस्टर हैमेल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। ठीक है, जब मैं अपने लिखने, क्या आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैं अपने लिखने से ऊपर की तरफ जब भी देखता था तो मैं यही देखता था कि मिस्टर हैमेल अपने कुर्सी पर स्थिर अवस्था में बैठे हुए, यानी एकदम पूरी तरह शांत बेचारे पड़े हुए, एकदम कोई आज डांट फटकार के ऐसे रहो कोई भी। सोचो क्या माहौल है भाई, कितना क्या कहा जाए ऐसे माहौल को। एंड गीजिंग, और वो देख रहे थे फर्स्ट एट वंस थिंग, वह क्या कर रहे थे, एक चीज को, पहले एक चीज को निहार रहे थे, देन एट अनदर, फिर दूसरी चीज को। कभी वह एक तरफ कमरे में किसी एक वस्तु की तरफ देख रहे थे, फिर कभी दूसरी वस्तु की तरफ देख रहे थे। तो एज इफ, जैसे कि ही वांटेड, वो चाहते हो टू फिक्स, ग्रहण कर लेना, इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे कि सभी चीजें जिस तरह उस कमरे में सजी हुई हैं, लगी हुई हैं, वो हर एक चीजें को ठीक उसी प्रकार अपने माइंड में सेट कर लेना चाहते हो, यानी कि पूरी यादों को वो समा लेना चाहते थे और लेकर अपने साथ जाना चाहते थे। सोचो कितना मार्मिक वर्णन है भाई। फैंसी, जरा सोचो कि फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों तक ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस,
जो व्यक्ति उसी स्थान पर रहा हो, जरा सोचिए कि जो व्यक्ति 40 सालों तक उसी स्थान पर रह चुका था, विथ हिज गार्डन आउटसाइड, और बाहर अपने बागीचे के साथ, द विंडो खिड़की से, जहां पर खिड़की के बाहर उसका बागीचा था, एंड हिज क्लास, और इन द फ्रंट ऑफ हिम, और उस क्लास उसके सामने थी। और सोचो कि उस व्यक्ति ने जिसने 40 साल तक क्या किया था, उसी स्थान पे काम किया था जहां पर बाहर की खिड़की के बाहर उसका बागीचा था और सामने उसकी क्लासरूम थी। वो व्यक्ति को कैसा फील हो रहा था, अब देखते हैं। जस्ट लाइक द, ठीक वैसे, ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वार्न स्मूथ, ठीक वैसे ही जैसे डेस्क और बेंच भी क्या हो चुके थे, पूरी तरह स्थिर हो चुकी थे। दे वॉलनट ट्रीज, जो अखरोट के पेड़ थे, इन द गार्डन, बागीचे में, और जो अखरोट के पेड़ बागीचे में थे, वर टॉलर, वो भी लंबे हो चुके थे। यानी जो उनका लगाया हुआ जो अखरोट का पेड़ 40 वर्ष से मिस्टर हेमिल ने वर्क किया था, उनका वो अखरोट का पेड़ जो बहुत छोटा हुआ करता था, आज काफी लंबा हो चुका था। और द होप वाइन, और वह होप वाइन दैट जो ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और वह होप वाइन एक प्रकार की बेल होती है बच्चों, और उस होप वाइन को जिसको उन्होंने खुद स्वयं लगाया था, वो क्या हुआ, अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वह खिड़की से होते हुए छत तक पहुंच चुकी थी। यानी खिड़की को पकड़ते हुए चिपके वो कहां पहुंची थी, पूरे छत पे फैल चुकी थी, जो मिस्टर हेमिल द्वारा लगाई गई होप वाइन थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन इन हार्ट टू हैव लिफ्ट इट ऑल, हाउ, कितना, इट मस्ट हैव ब्रोकन, उनका दिल टूट चुका था, टू लिव इट, इसे छोड़ते समय, इन सब चीजों को छोड़ते समय मिस्टर हेमिल का दिल कितना टूटा होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर, जहां पे उसकी बहन, मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, जहां पर उनकी बहन ऊपर कमरे में जाने की तैयारी कर रही थी, पैकिंग दियर ट्रंक्स, और अपने वस्तुओं को समेट रही थी। इन सब चीजों को देखकर बेचारे मिस्टर हेमिल का दिल कितना टूटा होगा। फॉर दे मस्ट, क्योंकि दे मस्ट हैव लिव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें अपना देश छोड़ देना था, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें को अपना देश छोड़ना था, तो उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। बट लेकिन ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन वो अंत तक हर एक पाठ को सुनने के लिए क्या था, पूरी तरह साहस रखे हुए थे। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के कार्य के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारे इतिहास के पाठ का हुआ। वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमने इतिहास का पाठ क्या किया, पढ़ा। एंड देन द बेबी चैंटेड, अब तभी छोटे बच्चों ने चैंटेड, बोला, बा बेबी बोबू, तभी छोटे बच्चों ने क्या बोला, बा बेबी बोबू। और डाउन दियर द बैक ऑफ द रूम, और जो उस कमरे के पीछे लोग बैठे हुए थे, क्या, ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, जिन्होंने अपने चश्मों को क्या किया था, जो घुटने पे चश्मे रखे थे, जो बूढ़े लोग पीछे बैठे थे, और उन्होंने अपने चश्मा पहन लिया था। एंड होल्डिंग और हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, और अपने दोनों हाथों में किताबों को पकड़े हुए था। स्पेल्ड द लेटर्स, उन लेटर को पढ़ा विद देम, उनके साथ, और उन्होंने भी उन लेटर को अपने साथ पढ़ा। कौन सा लेटर, बा बेबी बोबू, उन्होंने भी क्या किया, उन छोटे बच्चों की बातों को क्या किया, रिपीट कर दिया। और यू कुड सी, तुम तो देख सकते हो, दैट की ही टू वाज क्राइंग, वो भी रो रहे थे। आप देख सकते थे कि उस कमरे में वो बूढ़े व्यक्ति भी रो रहे थे।
कारण क्या था कि आज उनकी फ्रेंच भाषा का अंतिम पार्ट अब गुलाम फ्रांस, अब के जर्मन का जो गुलाम हो चुका था अल्सास और लॉरेन, आज क्या है अगले दिन से अब जर्मन पढ़ाया जाएगा। हर व्यक्ति को आज अपनी भाषा को त्यागने का अफसोस हो रहा था और मिस्टर हैमेल के साथ साथ पूरा वहां आए गांव के लोग भी रोना शुरू कर दिए थे। और हिज वॉइस ट्रेम्बलिंग, उनकी आवाजें कांप रही थी विथ इमोशन, भावों के साथ, और पूरे भाव के साथ उनकी आवाजें कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, ये बहुत ही मजाकिया था टू हियर हिम, उनको सुनना, उनका रोना सुनना देखकर ये थोड़ा क्या था, मजाकिया टाइप का लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और इसलिए हम भी हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। यानी जो वो पल था वो रोने का था, लेकिन उन लोगों के रोने की तरीकों को देखकर ये जो कह रहे हैं फ्रेंच कि छोटे बच्चे क्या थे, हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। तो वहीं पर कभी खुशी थी तो कहीं गम भी हो रहा था। तो ओह अरे हाउ वेल आई रिमेंबर इट, अरे ये कितने अच्छे से ये चीजें हमको याद रहेंगी, कितने अच्छे से ये सब चीज मुझको याद रहेगी। दैट द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ, ये अंतिम पाठ ये कैसे अच्छे से याद रहेगी। और मैं आपसे पूछता हूं ये आपको ये अंतिम पाठ याद रहेगा कि नहीं, जो कि आपका फर्स्ट लेसन लेकिन चैप्टर का नाम लास्ट लेसन है, याद रहेगा। तो ऑल एट वंस, सभी तुरंत, द चर्च क्लॉक स्ट्रोक 12, तभी चर्च की घड़ी में 12 बज गए। और देन तब द एंजल्स, क्या हुआ, तभी एंजल्स की में जो थी घड़ी उसमें 12 बज चुके थे। एट द सेम मोमेंट, और ठीक उसी समय जैसे ही घड़ी ने 12 बजाया था, द ट्रम्पेट, कदमों की आवाज ऑफ द पर्सियंस, यानी तभी पर्सिया के सैनिकों के कदमों की आहट सुनाई दी। और रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो ड्रिल से क्या है लौट रहे थे, जो सैन्य अभ्यास से लौट रहे थे, उन पर्सिया के सैनिकों के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, और हमने क्या किया, हमारे खिड़की से वो आवाज हमने सुना। मिस्टर हैमेल स्टूड अप, और तुरंत मिस्टर हैमेल खड़े हो गए। जो मिस्टर हैमेल शांत थे, जैसे ही पर्सिया के सैनिकों की आहट शुरू हुई वो तुरंत खड़े हो गए। वेरी पेल, पीले पड़ गए थे इन ही चेयर, और अपनी कुर्सी पर। आई नेवर हिम लुक सो टॉल, और मैंने कभी उनको इतना लंबा नहीं देखा था। कह रहे हमेशा जो मिस्टर हैमल उन्हें बैठे हुए देखा था, आज वो तुरंत ऐसे खड़े हो गए, लग रहा था कि आज मेरे गुरुजी कितने लंबे हो गए हैं। फ्रेंच को ऐसा आभास हुआ, क्योंकि वो डर गए कि आज वो पाठ फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, लेकिन आदेश आ चुका है जर्मन पढ़ाने का। और अब जर्मन के सैनिक, पर्सिया की जो सैनिक थे, अब वो आना शुरू किए। मिस्टर हैमिल एकदम स्तब्ध से हो चुके थे। और माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र सेड ही, कहते थे कि आई मैं बट समथिंग चॉक्ड हिम, कि मैंने कुछ उन्हें समझा दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, और वह इसे कभी जारी नहीं रख पाए। मैंने जो कुछ समझा दिया लेकिन मैं उसे कभी जारी नहीं रख पाया। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, अब तब वो क्या हुए, श्यामपट की तरफ मुड़े। अ टुक अ पीस ऑफ चॉक, और तब वो मिस्टर हैमिल क्या किए, श्यामपट की तरफ मुड़े। अ टुक लिए अ पीस ऑफ चॉक, और चाक का एक टुकड़ा लिया। और बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और पूरे शक्ति के साथ, यानी आज लग रहा था कि उस चाक को पकड़ के बहुत कुछ बता देना चाहते थे अपने स्टूडेंट को। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, वो जितना बड़ा सोचे, बड़ा से बड़ा लिखना चाहे, लिखा क्या, वाइवला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। उन्होंने क्या लिखा बोर्ड पे, फ्रांस जिंदाबाद। अब वो कहे कि आज मुझे पर्सिया के सैनिक मार ही क्यों न दें, उन्होंने बोर्ड पे लिख दिया बहुत बड़े में, क्या, वाइवला फ्रांस,
फ्रांस जिंदाबाद। देन तभी ही स्टॉप्ड, वह रुक गए, एंड लर्नड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और क्या किए, और लिंड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार के सहारे अपने सर को लगा लिए, और एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले, ही मेड अ गेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ से एक इशारा किया। अब उन्होंने कुछ बोला नहीं, दीवार के सहारे लगकर अपने हाथों से एक इशारा किया। क्या इशारा किया कि स्कूल इज डिसमिस्ड, उन्होंने बताया कि स्कूल खत्म हो गया है, अब यू मे गो, आप जा सकते हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका ये लास्ट लेसन मैंने आज कंप्लीट कर दिया, अब आराम कर सकते हो। तो अब आराम करने से पहले मैं ये कहूंगा कि ये जो आपने लास्ट लेसन पढ़ा है, इसकी ये वीडियो यदि आपको बहुत पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले बताया कि आप वीडियो देख रहे हैं और आपने हमारे शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना तो भूलना नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तब तक के लिए लेते हैं हम विदा। गुड लक।